सीमा पर भी डटे थे, अब गांव के लिए डटे हैं और जब तक पानी निकलेगा नहीं ये डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। मैं सीधे आया हूँ, रेवतीपुर पड़ता है बगल में और तिलवा गांव है। आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव जी, हम देख रहे हैं कि लगभग 2-3 किलोमीटर से आप लोग, मैं भी साथ में हूँ, लोगों को यहाँ पे भोजन वितरित किया जा रहा है और भी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। इधर के क्षेत्रों में पानी कब आया है और कितने लोग प्रभावित? 28 अगस्त में जुलाई में आया है और लगभग यहाँ पे 5 से 6 हजार लोग प्रभावित हैं इस बात से। और हर साल मतलब जब भी उत्तराखंड में बारिश होती है या यहाँ पे प्रभावित होता है ये इलाका। आरामपुर हुआ, पकड़ी हुआ, काफी 4-5 गांव हैं जो प्रभावित हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये आपका गांव, जो ये गांव है आपका तिलवा गांव, तिलवा गांव में पानी मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंगों के अंदर, रिहायशी झोपड़ियों में बहुत अंदर पानी चला गया जी। ये भौगोलिक रूप से यहाँ पे पहले गंगा जी 1-2 किलोमीटर आगे मतलब वो होती थी, प्रवाहित होती थी, तो लोग यहाँ पे मकान बना लिए और भौगोलिक रूप से ये मतलब इलाका काफी नीचे है, तो पानी मतलब 8-10 साल से नहीं आया। 2013-14 से निरंतर यहाँ पे बाढ़ का वो आगमन है हमेशा। देखिए अभी जो यहाँ के स्थानीय हैं और लगातार इस नाव में खड़े हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं और भी लोग हैं, ग्राम प्रधान भी पीछे बैठे हैं। थोड़ा सा अगर जूम करके मेरे भाई छोटे हैं नीचे दिखाएं, देखिए ग्राम प्रधान जी बीच में बैठे हैं, लाठी लेकर बैठे हैं और लगभग 3 घंटे से ये भी इसमें बैठे हैं और इनसे भी हमारी बात होगी। दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, यहाँ दीजिए, दिया जा रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, यही का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन मैंने सुबह में अपलोड किया, फिर मैंने SDM जमानिया ज्योति चौरसिया से बात की, फिर ये यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल है। आपका परिचय क्या है? मैं यहाँ के लेखपाल पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम ऋतुराज उपाध्याय है। ऋतुराज जी, हम कहें कि स्थितियाँ काफी गंभीर बनेगी। जी, स्थिति काफी गंभीर है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह की सहायता जो बाढ़ पीड़ित है उनको पहुँचाई जाए। तहसील प्रशासन की ओर से सदैव तत्पर हैं। हर जगह हम हर घरों में घूम रहे हैं, फसल क्षति का भी आकलन कर रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, बाद में फिर राशन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, सबकी व्यवस्था की जाएगी। अगर हम ऋतुराज जी आपसे ये कहें कि अभी फोन में आया था मवेशियों को सांप भी काट रहे हैं। जी, अभी आपके सामने ही फोन आया था। इस समय बाढ़ के समय में ऐसी घटनाएं होती रहती है सांप काटने, तो उसका भी हम लोग त्वरित रिपोर्ट करेंगे। जो भी मुआवजा होगा तुरंत दिलाया जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं। देखिए ऋतुराज जी एकदम कमर कस चुके हैं। अब विकास भाई से भी बात करेंगे, ये भी लेखपाल है, सुहोल में है। विकास जी हैं। विकास जी, आप भी यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरा जो भी आपका, मैं कहूँ जो आपकी स्टाफ है, आप क्या बताएंगे? यही कहेंगे कि हम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं ताकि जो भी यहाँ आगे आ जाए, इस व्यक्ति को भी यहाँ देख रहे हैं चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो भोजन की व्यवस्था चाहे ये तरवा के व्यवस्था हो वो हम लोग तुरंत त्वरित करें। इसलिए दिन भर सुबह से लेकर प्रयासरत हैं हम लोग ताकि व्यवस्था यहाँ पहुँच सके। क्या जो पानी का अनुमान था, लगातार पानी अभी थमा है, लेकिन मैं अगर रिहायशी इलाकों की मैं बात करूं तो बवंडर तो मचा है। जी हाँ, आप भी देख रहे हैं कि पानी चारों ओर से घिर चुका है और ये गांव जो है पूरी तरह से एक तरफ से मैरून ही हो चुका है। तो आबादी में दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो सके सरकार से जो भी मदद हो सके तुरंत और त्वरित पहुँचाया जा सके। देखिए अब ग्राम प्रधान जी, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा अगर ग्राम प्रधान जी आप आ जाएं। देखिए लाठी लेके बीच में खड़े हैं, लोग बांट रहे हैं और मैं कहूँ काफी वरिष्ठ भी हैं और इनसे बात करेंगे। और कल जो वीडियो वायरल हुआ था तब मैं यहाँ आया हूँ और गाजीपुर जनपद के ऐसे, अब देखिए प्रधान जी हैं, मेरे छोटे भाई कैमरामैन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम प्रधान जी, आपका परिचय क्या है? हमारा भूतपूर्व सैनिक आजनारा राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। देखिए भूतपूर्व सैनिक भी हैं और डटे हैं, सीमा पर भी डटे थे, अब गांव के लिए डटे हैं और जब तक पानी निकलेगा नहीं ये डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम ये कहें कि पानी रुका है, लेकिन जो आपका इलाका है स्थितियां बहुत ही गंभीर, बद से बदतर बनी हुई है। मौसम यहाँ बाढ़ के हालात से हमारे 2 मौजा हैं, वहाँ पर छोटे जो काश्तकार हैं वो पीड़ित हैं। हरिजन, मल्लाह, यादव, उनके लिए जो जितना भी सुविधा मिले वो कम है। अगर हम प्रधान जी ये भी कहें कि जो इधर के बाढ़ के इलाके हैं, मैं कहूँ सुअरा से लेके और भी जानवर आते हैं, वो खतरा बना रहता है। बंसुरा है, सियार है,
हाँ, हमारे यहाँ बाढ़ से अभी तक जीव जंतु का भी खतरा है और आवागमन जो है मेन हमारा टूट चुका है मेन रोड से, तो हमारे लिए सुविधा होनी चाहिए शासन की तरफ। अगर हम आपसे कहें कि जैसे बाढ़ के इलाके से अब जंतु भी इधर आ रहे हैं, जी जी जी, और घर में हेल भी जाते हैं, सिंह वाले भी मिल जाएंगे, आप लोगों ने भी देखा है, उनसे भी खतरा बना रहता है। हम ये कहते हैं कि वो डरते भी नहीं है और आपको घायल भी कर देंगे। जी जी जी, प्रॉपर सुअरा हो गया, सिंह हो गया, सांप हो गए, विषैले सांप, करैत और ये गोहन टाइप के, कभी कभी तो अजगर भी आ जाते हैं, देखा गया है। तो लोग भी यहाँ के काफी मतलब उस चीज से परिपक्व हो गए हैं, लेकिन व्यवस्था अभी बहुत, नाव एक ही आई है, नाव 2-3 यहाँ पे, और लेकिन नाई की व्यवस्था यहाँ चाहिए थी। जहाँ मैंने देखा ग्राउंड से, तो एक नाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग अगर फंसे हैं, रेवतीपुर में मान लीजिए दुकान खुला है, हमको सामान की अगर जरूरत है, प्रधान जी भी है, दोस्तों मैं प्रशासन से आंखों में आंखें डाल के ये प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नाव नहीं, यहाँ 2-3 नाव की जरूरत है। मैं बता दूं जो हमारा इलाका है उधर के युवराजपुर के, क्योंकि यहाँ से अगर प्रधान जी 2-3 नाव रहेगा तो कम से कम लोग जा तो सकते हैं। 5 किलोमीटर में हमारी जनता फैली हुई है, आदि तिलवा तक लेकर तिलवा 5 किलोमीटर की दूरी है, पूरा पानी पानी। लेखपाल साहब आप तो पूरा अध्ययन कर रहे हैं, और लेखपाल जिस गांव का क्षेत्रीय होता है वो उसका अपना गांव होता है। क्या ऐसा लगा जरूरत तो है कम से कम 2 नाव चाहिए? 2 नाव की डिमांड भेज दी गई है, 1-2 घंटे के अंदर नाव आ जाएगी। और जहाँ तक आपने जहरीले जीव जंतु की बात की, तो यहाँ पे डेढ़गांव में शरणालय बनाया गया है। जो अगर प्रभावित है, जो निकल के जाना चाहता है, वहाँ पे भी भोजन की व्यवस्था है, और वहाँ पे एंटीवेनम दवा हर तरह की, मतलब अगर सांप भी काटता है तो एंटीवेनम उपलब्ध है। इसलिए मैं आपकी वीडियो से ये सूचित करना चाहता हूँ सभी को कि अगर किसी भी पशु को या आदमी को कोई जहरीला जंतु काटता है तो तुरंत झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, वो हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर सार्वजनिक है, उन्हें तुरंत उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगर हम आपसे कहें, लगातार आप लोग समाजसेवी हैं, इधर घूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी यह ना कि कम से कम आदमी से जुड़ा रहे। यहाँ से रेवतीपुर हो या जो संपर्क में टूट गया है वो अलग है, लेकिन जहाँ आदमी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ नाव जा सकती है। जी जी, हाँ, कनेक्टिविटी जरूरी है, और यहाँ पे लाइट की भी मतलब आती है। 2 बार बाढ़ आई है तो लाइट प्रॉपर रहती है, तो लाइट और ये जो आने जाने का रास्ता है नाव का, वो सुगम बना रहे, मतलब प्रशासन से यही व्यवस्था। और ये खाने पीने का व्यवस्था भी सुचारू रूप से आज शुरू हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि नहीं, लेखपाल साहब भी जागरूक हैं, प्रधान जी भी बैठे हैं, तो ये सब होना चाहिए। देखिए प्रधान जी भी बैठे हैं, एकदम आगे बैठे हैं, दिखा भी रहे हैं कि वहाँ यहाँ वहाँ जाइए दौड़िए। अब बगल में आप ही, मैं थोड़ा मेरे कैमरामैन इलाकों को दिखा दे, पूरा इलाका बाढ़ की जद में है। मैं ये कहूँ कि बाढ़ गंगा नदी ने आगोश में ले लिया है, लील लिया है, पूरा लील लिया है। इधर केले की बड़ी डिमांड होती है, ये केला लगभग 12 राज्यों में जाता है, लेकिन ये सभी केला डूब गया, खेती डूब गई। सामने विद्यालय दिखेंगे शायद, वो विद्यालय डूब गए, बिल्डिंग डूब गई, मड़ई डूब गई। प्रधान जी का खुद ही एक घर है, ये सामने जो है पीला सफेद वाला। अभी देखिए ये प्रधान जी का घर है, ये तिलवा प्रधान जी का घर है। सामने देखिए जो प्रधान जी का घर है, और सामने देखिए शायद ये प्रधान जी का घर भी एकदम डूब गया है, और उधर क्या भैया विद्यालय है और पंचायत भवन है। हाँ, सब डूब गया है, और सभी डूब गया है। थोड़ा बगल में देखिए ये बिल्डिंगें आपको दिख रही है, तिलवा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही है, लेकिन अब इन बिल्डिंगों को पानी टच कर रहा है। कोटे की दुकान है, और कोटे की ये बता रहे हैं भैया कि कोटे की दुकान है, वो भी मैं कहूँ पानी की जद में है। यहाँ के जो भी लेखपाल है, चाहे विकास जी हो, चाहे ऋतुराज जी हो, समाज सेवी है, अब कुछ लोगों को देना है, लेकिन स्थितियाँ काफी सोचनी बनी हुई है। मैं गाजीपुर जिले के तिलवा गांव से, मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं फिर बाढ़ कितना कहर बरपाती है। मैं जहां जा सकता हूं जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जय हिंद।